इस्लाम को क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे टॉप पर अगर कोई सवाल आता है तो वो सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी की थी। अब इसके पीछे अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। बिखर जाते हैं महल झूठ के, सच्चाई की आंधी आ जाने पर आओ तोलें दावाए नबूवत इंसानियत के पैमाने पर। ये फर्क केवल इतने कम टाइम में इतना है तो आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त के लोगों की समझ कितनी होगी। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जब आयशा की उम्र 6 साल की होगी तो उसकी समझ कितनी होगी। जब बात आती है मोहम्मद साहब के 6 साल की बच्ची से शादी करने की तो अक्सर मुस्लिम लोग कहते दिखेंगे कि उस वक्त जल्दी शादी होती थी। क्या ये आर्गुमेंट आपको उचित लगता है? क्या ये आर्गुमेंट देने वाले ये भूल जाते हैं कि आयशा से शादी के वक्त मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी? हमारे प्यारे नबी तब 50 साल के थे और उनकी टोटल उम्र थी 63 साल। यानी अपने बुढ़ापे के 12 से 13 साल मोहम्मद साहब ने एक यंग एज वाइफ आयशा के साथ गुजारे। ये इस्लाम का इतना कमज़ोर हिस्सा है कि हर किसी मोमिन को इस पर बात करने में शर्म आती है और आनी भी चाहिए। जब आज का कोई भी मोमिन अपनी स्कॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह विवाह किया। क्वोरा के अनुसार वो 16 साल की थी। जब श्री रुक्मिणी देवी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ तब वे 8 वर्ष की नहीं थी। इसलिए श्री रुक्मिणी देवी को 8 वर्ष की दिखाने के लिए जिस संदर्भ की गलत व्याख्या की गई है वो स्कंद पुराण पुस्तक 5 अवंत्य खंड खंड 3 रेवा खंड अध्याय 142 से है। शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। अब मैं ये नहीं कहता पार्वती का विवाह शिव से किस उम्र में हुआ था? हिंदुइज्म स्टैक एक्सचेंज के मुताबिक नहीं, देवी पार्वती अपने विवाह के समय 16 वर्ष की नहीं थी। यदि हमें शिव महापुराण 2.3 के इस अंश के अनुसार चलना है 22.49-53, देवी पार्वती की आयु कम से कम 3000 वर्ष से अधिक थी जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया।